हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग कंटूर लाइंस फ्रॉम डिजिटल एलिवेशन मॉडल। आप में से कईयों का कमेंट बार बार आ रहा था कि कंटूर लाइंस कैसे बनाते हैं QGIS में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर में हम बात करेंगे कि कंटूर लाइंस क्या होती हैं और QGIS में कैसे बनाते हैं, और उसके बाद में उसको हम किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग फाइल फॉर्मेट में, और उसको फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आइए हम समझते हैं कंटूर लाइंस होती क्या है। कंटूर लाइंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम किसी टेरेन की बात कर रहे होते हैं, किसी भी टेरेन में, किसी भी लैंड सरफेस पर जो इक्वल एलिवेशन के जो पॉइंट्स होते हैं उनको जो इमेजिनरी लाइन आपस में मिलाती है, दैट इज नोन एज द कंटूर लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर खड़े हैं, वहां पर फॉर एग्जाम्पल मीन सी लेवल से एक पॉइंट है 100 मीटर्स पे अबव मीन सी लेवल, दूसरा जो पॉइंट वहीं पे कुछ दूरी पे होगा वो भी 100 मीटर्स पे होगा। तो 100 मीटर्स अबव मीन सी लेवल के जितने भी पॉइंट्स वहां पर होंगे उनको जो इमेजिनरी लाइन मिलाएगी उसे हम कंटूर लाइंस कहेंगे। इस तरह से अलग अलग जो वैल्यू के एलिवेशंस होंगे, अलग अलग एलिवेशन होंगे, तो उस एलिवेशन पर जितने भी सेम पॉइंट्स होंगे उनको मिलाने वाली जो लाइन है वो कंटूर लाइंस होगी। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ लोगों को आपको पता भी होगा कंटूर लाइंस क्या होती हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। अगर हम वाटरशेड की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको भी पता है कि कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कंटूर लाइंस का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हम लोग कंटूर पे ही कई बार बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंचेस बनाते हैं, कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंचेस बनाते हैं। इवन कई बार हम बोल्डर चेक्स की प्लानिंग में भी इस तरह के कंटूर्स का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, कई बार हमें होता है कि जब हम रिजर्वायर प्लानिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर भी हमें कंटूर लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम उसमें कैपेसिटी निकाल पाते हैं कि उस रिजर्वायर की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी। तो इस तरीके से कंटूर्स का बहुत सारे यूज़ हैं। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि जो कंटूर लाइंस होती हैं उनको हम कैसे QGIS में जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एलिवेशन मॉडल और DEM। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि QGIS खुला हुआ है, इस पर हमारा एक लेयर इंपोर्टेड है विच इज अ DEM, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल आपको पता है कि एक तरीके से टेरेन का डिजिटल डेटा है। कहाँ पर किस तरह का सरफेस है उसको डिजिटली पिक्सल के फॉर्म में जो सैटेलाइट्स हैं वो रिकॉर्ड करती हैं। तो यहाँ पर जिस तरह का एलिवेशन होगा, जहाँ पर लोअर एलिवेशन है उसकी लोअर वैल्यू होगी पिक्सल के फॉर्म में, जहाँ पर हायर एलिवेशन होगा उसकी हायर वैल्यू होगी। तो उस हिसाब से ये एक एलिवेशन मॉडल बनाया जाता है। तो ये हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट अभी जो दिखाई दे रहा है ये है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। इसको हम कलर रैंप दे करके अपने हिसाब से जिस तरह की कलर कोडिंग हम करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर आपको लोअर एलिवेशन को एक अलग कलर से दिखाना है, हायर एलिवेशन को अलग कलर से दिखाना है, तो इस लोअर से हायर के बीच में कलर रैंप हम डेवलप कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये पूरे टेरेन को हम अलग अलग कलर से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट में ये जो हमारा लेयर हमने जो इंपोर्ट किया हुआ है, तो लेयर पैनल में ये एक्टिवेट है, CDNG44S ऐसे करके इसका कुछ कोड है, कुछ नाम है इस पूरे लेयर का। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो लेयर है ये मैंने भुवन से इंपोर्ट की है। मैंने अपने भुवन वाले ट्यूटोरियल में बताया था कि किस तरीके से हम DEM को भुवन से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो डेम है ये डाउनलोड की है भुवन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लेयर पर जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज़ पे, तो प्रॉपर्टीज़ का ये पूरा एक पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर जब हम देखेंगे कि कई सारे टैब्स हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं, इनमें जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज सिंबोलॉजी। सिंबोलॉजी में आप देखेंगे अभी जो रेंडर टाइप है ये है सिंगल बैंड ग्रे। अभी जो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है ग्रे में, ग्रे स्केल में, सो दिस इज सिंगल बैंड ग्रे। तो हमें यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन पे आना है और इसको हमें चेंज करना है सिंगल बैंड स्यूडो कलर पे। तो जैसे ही आप इसको चूज करेंगे तो एक कलर रैंप यहाँ पर दिखेगा जो कि अलग अलग जो एलिवेशन की वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर इसने अपने से कलर रैंप बना करके जनरेट कर दिया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोअर एलिवेशन है, मतलब इस पूरे टाइल में, इस डिजिटल एलिवेशन मॉडल में जो सबसे लोअर एलिवेशन दैट इज 271 और जो सबसे हाईएस्ट है वो है 487। तो इसके बीच का इसने एक रैम्प क्रिएट किया हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो लोअर एलिवेशन है उसको हम ब्लू कलर से दिखाएं और जो हायर एलिवेशन है उसको हम रेड कलर से दिखाएं, तो हम इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो कलर रैम्प पे हम आएंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे कलर रैम्प्स दिए हुए हैं। इससे ज़्यादा भी आप चाहे तो ऑल कलर रैम्प्स में आकर के यहाँ पर और भी कलर रैम्प्स दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से एक नया कलर रैम्प बना भी सकते हैं कि आपका जो मिनिमम वैल्यू है उस पर कौन सा कलर दे रहे हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पर कौन सा कलर दे रहे हैं, और जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं उन पर भी आप कोई कलर दे करके इस तरीके से कलर रैम्प आप डेवलप कर सकते हैं। डेवलप कैसे करना है कलर रैम्प, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल कलर रैम्प्स हैं उसी को लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल को कलराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं स्पेक्ट्रल जो है मैं इसी को ले रहा हूँ, और इसका मैं कलर जो रैम्प है इसको मैं इन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ से इन्वर्ट का मतलब ये है कि अभी ये जो लोअर एलिवेशन है वो रेड है और जो हायर एलिवेशन है वो ब्लू की तरफ है। मुझे चाहिए कि जो लोअर है वो ब्लू पे दिखाए और जो हायर है वो रेड पे दिखाए। तो इसको मैंने यहाँ से इन्वर्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है 271 विच इज द लोअर एलिवेशन वैल्यू, तो ये अभी यहाँ पर ब्लू कलर से दिखा रहा है, और यहाँ से एक अलग कलर बनाता हुआ जो हाईएस्ट वैल्यू है विच इज 487 मीटर्स वो यहाँ पर रेड कलर से दिखा रहा है। तो इसको बाकी किसी सेटिंग से हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इतना ही करने के बाद में हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो हमारा ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल में जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल था अभी वो एक कलरफुल मॉडल में चेंज हो गया। यहाँ से इसे हम ओके कर देते हैं। अभी ये हमारा जो मॉडल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो हायर एलिवेशन है उसको रेड चूज़ किया था और जो लोअर एलिवेशन है उसको मैंने ब्लू चूज़ किया था। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये शायद लगभग कुछ प्लेन एरिया होंगे या फिर इस पहाड़ की तुलना में, इसके कंपैरिजन में कुछ लोअर एलिवेशन वाले एरियाज होंगे। अब इनको वेरीफाई कैसे करना है तो उसे हम देख लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पर जो मेन्यू बार है इसमें आते हैं वेब, यहाँ से आएंगे हम क्विक मैप सर्विसेज में और यहाँ पर हम गूगल की जो सैटेलाइट इमेजरी है इसे हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जहाँ पर ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमारा रेड कलर दिखाई दे रहा था, यहाँ पर ये कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस लेयर को वापस से यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ तो ऑन ऑफ करके आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जहाँ हमारा पहाड़ है ये पूरा आप देख सकते हैं हिली टेरेन है। तो यहाँ पर जो कलर रैम्प है वो रेड दिखा रहा है, और जहाँ कहीं भी वाटर बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिजर्वायर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू दिखाई दे रहा है, दिस इज ब्लू। और उसके बाद में यहाँ से एक छोटी कैनाल भी निकली हुई है तो कैनाल को भी इसने ब्लू से दिखाया हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ ये प्लेन टाइप का एरिया दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो ब्लू में दिखा रहा है, मतलब लोअर एलिवेशन है। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक रिजर्वायर है, इसका जो फ्लो है आउटलेट का यानी जो कैनाल यहाँ से है या फिर जो इसका वेस्टवियर है उसका जो पानी है इस रिजर्वायर से इस तरफ की ओर जा रहा है, मतलब जो एलिवेशन है वो यहाँ से इस तरफ की ओर जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इससे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो हमारा एरिया है ये थोड़ा सा हायर एलिवेशन का है, दिख भी रहा है यहाँ पर पहाड़ है या फिर कुछ जो हिली टेरेन है वैसा है, और जो नॉर्थ की तरफ है वो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरेटिवली प्लेन एरिया है या कंपैरेटिवली लोअर एलिवेशन के एरिया है यहाँ पर। तो इतना हमारे समझ में आ गया कि हम किस तरह से जो हमारा डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता है उसको हम कलर रैम्प कैसे दे सकते हैं और ये विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन से एरिया इसमें हायर एलिवेशन के हैं, कौन से लोअर एलिवेशन के। अब इसके बाद जो हमारा अगला टास्क है वो है कि इस डिजिटल एलिवेशन मॉडल का यूज करके हमें कॉन्टूर लाइंस को जनरेट करना है। तो उसे करने के लिए यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जिसे हम यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं उसे कैसे करेंगे। हम चलेंगे यहाँ पर जो हमारा मेन्यू बार है इसमें हम चलेंगे रास्टर पे, क्योंकि हमारा ये जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है दिस इज अ रास्टर फाइल।
क्योंकि इसके अंदर में पिक्सल्स है। इनमें जो भी आप कलर देख रहे हैं ये कलर एक वैल्यू से आए हुए हैं और वो वैल्यू पिक्सल की वैल्यू है। ये जो भुवन ने हमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल दिया है ये 30 बाई 30 मीटर रिजोल्यूशन का ये रास्टर फाइल है। इसका जो पिक्सल का इसका साइज है वो है 30 मीटर्स बाई 30 मीटर्स। तो हर पिक्सल इसकी जो है वो 30 मीटर्स बाई 30 मीटर्स की है। तो हम इसे क्या करेंगे, अब आएंगे हम यहाँ पे रास्टर पे, क्योंकि हम रास्टर के ऊपर में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो रास्टर पे आएंगे। रास्टर में आने के बाद यहाँ पे आप आएंगे एक्सट्रैक्शन में, जो हमारा सेकंड लास्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन। यहाँ पर आने के बाद हमें आना है कॉन्टूर्स पे। जैसे ही आप कॉन्टूर पे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर ये सबसे पहले पूछ रहा है इनपुट लेयर। तो जो इनपुट लेयर हमारी है वो जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल हमने यहाँ पे जो इंपोर्ट किया था, ये जो लेयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है CDNG44S, ये हमारा है इनपुट लेयर। उसके बाद में बैंड नंबर ये अपना कैलकुलेट कर लेगा या जो कुछ भी ले लेगा। उसके बाद में यहाँ पर है कंटूर इंटरवल पूछ रहा है। तो आपको जितने इंटरवल के कंटूर्स जनरेट करने हैं उतने इंटरवल की वैल्यू यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास में काफ़ी बड़ा एरिया है तो इसके लिए मैं यहाँ पर 20 मीटर्स का कंटूर जनरेट करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पर जो कंटूर इंटरवल है वो मैंने लिखा हुआ है 20। बाकी यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स है मैं उनको कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, जैसे हैं एज इट इज उसको छोड़ देता हूँ। और उसके बाद में तो जैसे ही मैंने रन बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि ये कुछ एल्गोरिथम अपना प्रोसेस कर रहा है। इसका मतलब ये कंटूर्स को जनरेट कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया है और अभी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में यहाँ पे कंटूर्स बन करके रेडी हो गए हैं। तो फिलहाल मैं इस वाले बॉक्स को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसमें अगर मैं थोड़ा जूम इन करके देखूँ तो आप देखेंगे ये कुछ कंटूर लाइंस यहाँ पर बन गए हैं जिनका जो इंटरवल है वो है 20 मीटर्स का। मैं इनको और अच्छे से विजिबल करने के लिए मैं इनका जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे आएंगे कंटूर्स पे, इस लेयर पे हम करेंगे राइट क्लिक और चलेंगे प्रॉपर्टीज पे। आप डबल क्लिक करके भी इसकी प्रॉपर्टीज में आ सकते हैं और यहाँ पे इसकी जो लाइन का कलर है सिंपल लाइन, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ सिंपली ब्लू और इसका जो स्ट्रोक का विड्थ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 0.46 कर देता हूँ। और अब मैं करता हूँ अप्लाई। तो आप देखेंगे ये सारे जो कॉन्टूर्स हैं वो यहाँ पे बन करके रेडी हो गए। ये कंटूर्स हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अभी यहाँ पर इन कंटूर्स की वैल्यूज नहीं आ रही हैं कि कौन से कंटूर की वैल्यू कितनी है। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को भी लिख लेते हैं। आइए देखते हैं उसका क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए हमें जाना होगा वापस से कंटूर्स, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और आएंगे प्रॉपर्टीज पे और लेफ्ट में आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर टैब हैं जो अभी हम सिंबोलॉजी पे काम कर रहे थे, इसके बाद में नीचे एक टैब है लेबल्स। तो अभी यहाँ पर ये सिलेक्टेड है नो लेबल्स। यहाँ से हमें आना है ड्रॉप डाउन पे और इसे हम चूज करेंगे सिंगल लेबल्स। जैसे ही आप सिंगल लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो अगेन एक बॉक्स खुलेगा, इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो सिंगल लेबल की जो वैल्यू है ये वैल्यू है जो वैल्यू हम यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, यानी कि जो कंटूर की वैल्यूज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल अभी कुछ 1 2 3 FID कुछ लिखा हुआ है। हम इसके ड्रॉप डाउन पे आएंगे और इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है विच इज एलिवेशन, ये एलिवेशन है उसका जो वैल्यू है कंटूर लाइंस की। तो हम एलिवेशन को यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम कर देंगे अप्लाई।
अब जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटूर्स की वैल्यू आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कलर शेड। तो मैं इसका थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो साइज़ है, मैं साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लेट्स कीप इट एट 12। और जो फॉन्ट कलर है उसको ब्लैक ही रहने देता हूँ और अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे ओके। अभी क्योंकि हमारा ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत ही डेंस कंटूर्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, तो इतना क्लटर्ड वे में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका अब जो डेम है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें डेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने कंटूर्स को जनरेट कर लिया। अब मैं किसी भी एरिया में अगर जूम इन करके देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे जो कंटूर्स की वैल्यूज़ हैं वो दिखाई दे रही है। ये 440 मीटर्स का कंटूर है, उसके नीचे तरफ ये 420 का है, इसके ऊपर तरफ ये 460 का है। आप देख सकते हैं कि ये एक ऊपर वाला जो अंदर का जो कंटूर है ये हायर एलिवेशन पे है, ये लोअर एलिवेशन पे है। इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हिल का जो है वो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो है वो नीचे वाला पार्ट है। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे सारे कंटूर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगी हैं। तो इस तरीके से हम कंटूर्स को जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें एक आखिरी स्टेप ये है कि जब भी हम डेम को डाउनलोड करते हैं वो हमेशा एक बड़े से टाइल के फॉर्म में डाउनलोड होता है। तो अगर इसमें कोई हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसका हमें कंटूर जनरेट करना है, या कंटूर्स जनरेट करने के बाद में हमें उस पर्टिकुलर अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर में ही क्लिप करना है, बाकी पूरे जो डेम का जो कैनवास है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पूरे टाइल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्लिप भी कर सकते हैं। तो क्लिप करने के लिए उसका भी एक छोटा सा प्रोसेस है। पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वाटरशेड बाउंड्री या एक छोटा सा बाउंड्री कह सकते हैं मैंने सिलेक्ट किया था। यहाँ पर मैंने वो बाउंड्री क्रिएट की हुई है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये बाउंड्री यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है। मैं इसका थोड़ा सा कलर कस्टमाइजेशन कर देता हूँ प्रॉपर्टीज में आके सिंबोलॉजी में, और मैं इसका जो कलर है वो कर देता हूँ रेड। तो ये रेड कलर की जो बाउंड्री दिखाई दी है ये मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे जो कंटूर लाइंस चाहिए वो सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर में चाहिए, बाकी बाहर का मैं चाहता हूँ कि क्लिप हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंटूर्स हैं वो भी वेक्टर फाइल्स हैं, और ये जो हमारा बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है ये भी एक वेक्टर फाइल है। अब ये दोनों ही वेक्टर फाइल है, यहाँ पर कोई रास्टर फाइल अब नहीं है। हमारा जो रास्टर फाइल है उसका काम हो चुका है। तो इसीलिए अब हम चलेंगे यहाँ पर मेन्यू बार में से वेक्टर पे, और वेक्टर में जो पहला ऑप्शन है जियो प्रोसेसिंग टूल्स, इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है क्लिप, हम यहाँ से चूज करेंगे क्लिप वाले ऑप्शन को। तो अगेन ये एक बॉक्स खुला, यहाँ पर ये पूछ रहा है इनपुट लेयर। तो जो हमारा इनपुट लेयर है वो हमारा कॉन्टूर्स है, क्योंकि हमें कॉन्टूर को क्लिप करना है, तो ये हमारा है इनपुट लेयर। उसके बाद में ओवरले लेयर, यानी कि जिस बाउंड्री के अंदर हमें इस पूरे कॉन्टूर को क्लिप करना है। तो यहाँ पर हमारी वो जो है वाटरशेड बाउंड्री, ये हमारी ओवरले लेयर होगी। तो बस ये दोनों सेलेक्ट करके और उसके बाद में बाकी कुछ हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं, और यहाँ पे जो रन वाली बटन है हमें इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर वो क्रिएट करके दे देगा। तो हम इसे क्लोज करते हैं, और अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दोनों लेयर्स ओवरलैप हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंटूर का जो लेयर है उसको हम ऑफ कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो कंटूर यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ हमारे इस सिलेक्टेड बाउंड्री के अंदर में है। तो हमें वापस से इसके अंदर इसका नाम डिस्प्ले कराना होगा, अगर इसका कलर हमें चेंज करना है तो वो कराना होगा। तो हम उसी तरह से इस पे आएंगे, ये क्लिप नाम से भी बना हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद में अभी पहले मैं इसका जो लाइन का कलर है, कंटूर्स के जो लाइन के कलर है वो चेंज कर देता हूँ। मैं इसे रख देता हूँ ब्लू, और जो स्ट्रोक की विड्थ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 0.46, और यहाँ से मैं इसे
अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद में मुझे इसका यहाँ पे जो कंटूर्स की वैल्यू है वो भी डिस्प्ले करानी है। तो मैं आता हूँ सिंपली इसके अगले नीचे वाले टैब पे, दैट इज लेबल्स। यहाँ पर भी नो लेबल है, मैं चलता हूँ यहाँ पे सिंगल लेबल्स, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं सिलेक्ट करूँगा एलिवेशन। इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, फिर यहाँ से कर दूंगा अप्लाई, और अब यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर में ये पूरी कंटूर लाइंस जनरेट हो गई है, और इन कंटूर लाइंस की जो वैल्यूज हैं वो भी यहाँ पर अब डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो कंटूर है वो जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एलिवेशन मॉडल एंड QGIS। डिजिटल एलिवेशन मॉडल आप भुवन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप USGS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आप किसी भी वेबसाइट से डेम को डाउनलोड करके फिर उसके ऊपर में छोटा सा एक प्रोसेस करके QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर में, और इस तरीके से आप कॉन्टूर्स को जनरेट कर सकते हैं, और इस कॉन्टूर को आप दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कॉन्टूर्स को हमने जनरेट कैसे किया, फिर उसके बाद में जनरेट करने के बाद में हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर में ही हमें कॉन्टूर चाहिए, तो हमने क्लिक करके भी देखा। अब एक जो आखिरी हमारे पास में प्रोसेस बचा है वो है कि इस कॉन्टूर को हमें एक्सपोर्ट भी करना है, जिससे कि मैं इसे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, फॉर एग्जांपल अगर मुझे गूगल अर्थ में यूज़ करना है तो मैं इसे कैसे यूज़ करूँगा। तो उसके लिए इस लेयर को मैं एक्सपोर्ट करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये जो क्लिप्ड है, क्लिप्ड जो नेम है वो भी इस जो कॉन्टूर है जो हमारी वाटरशेड बाउंड्री के अंदर में है इसका नाम है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आऊँगा एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर है सेव फीचर एज। तो मैं सेव फीचर एज पे आकर के, और अभी फॉर्मेट है ये जियो पैकेज, मैं यहाँ पे आकर के इसे शेफ फाइल के फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ। यहाँ पर और भी तरह के फाइल फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आपको इनमें से जिस तरह का यूज़ हो उस तरह के फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। आप इसे KML के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं जो कि हम गूगल अर्थ में यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं इसे शेप फाइल के फॉर्म में सेव करके देखता हूँ। तो इसे शेप फाइल में सेव करने के लिए यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है ESRI शेप फाइल, इस पर आप इसको चूज़ करें, और जो फाइल का नेम है मैं यहाँ पे सिस्टम में कहीं पे सेव करूँगा। डेस्कटॉप पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टूर्स, और इसके अंदर में मैं इसका नाम रखता हूँ कॉन्टूर, और ये शेप फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद में जो मेरा प्रोजेक्शन है CRS है वो WGS84 पे है, बाकी यहाँ पर कोई भी मैं चेंजेस नहीं करने वाला, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो ये मेरी जो लेयर है वो अब शेप फाइल के फॉर्म में एक्सपोर्ट हो गई। तो उसे देखने के लिए आइए हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमारी जो सारी फाइल्स हैं वो क्रिएट हो गई हैं, और उनके अलग अलग जो फाइल फॉर्मेट है। आप जानते हैं कि जब भी आप शेप फाइल क्रिएट करेंगे तो शेप फाइल .shp के साथ में और भी कई सारी फाइल्स क्रिएट होती हैं जो कि उनके डेटाबेस को होल्ड करती हैं। तो अलग अलग तरह की फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई हैं विथ .shp। तो ये यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब अगर मुझे इसको देखना है कि गूगल अर्थ में ये काम करती है कि नहीं, तो उसके लिए मैं गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर यूज करके देखता हूँ। तो ये हमारा गूगल अर्थ यहाँ पर ओपन हो गया है, और इस कंटूर लाइंस को अगर हमें इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे फाइल पे आकर के हम करेंगे यहाँ से इंपोर्ट। अब यहाँ पर ये लोकेशन पूछ रहा है, तो हम यहाँ से सबसे पहले जाते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर हमने कॉन्टूर्स यहाँ पे क्रिएट किया था। तो इस फोल्डर को ओपन करके अभी आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट है वो कुछ और सिलेक्टेड है। तो यहाँ से आके आप या तो ESRI शेप फाइल, या तो इसको आप सिलेक्ट करें, या फिर जो ऑल फाइल्स का ऑप्शन है सबसे आखिरी में, इसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे शेप फाइल को ही इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी शेप फाइल है वो ये वाली है, AutoCAD शेप सोर्स करके लिखा रहा है, इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर ESRI
शेप फाइल को ही सेलेक्ट करता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरी सिर्फ शेप फाइल है, इसको क्लिक करके मैं ओपन करूँगा तो ये कुछ पूछ रहा है इंफॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इंपोर्ट ऑल। मुझे जितने फीचर्स हैं, यानी जब वो फाइल एक्सपोर्ट हमने किया था उसके अंदर में कई सारी इंफॉर्मेशन थी, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि हमें सिर्फ सैंपल करना है या सिर्फ व्यू करना है, पूरा जो डेटाबेस है सारा कुछ इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा। अब ये मुझे स्टाइल टेम्पलेट कुछ अप्लाई करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और यहाँ से कोई नेम फील्ड यानी कि मुझे जो एलिवेशन की वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले करनी है, तो मैं एलिवेशन चूज कर लेता हूँ, ये मुझे डिस्प्ले करना है। और यहाँ से जो कलर है कोई सिंगल कलर, तो मैं फिलहाल ये कलर ले लेता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। ये स्टाइल सेव करने के लिए हमेशा ऑप्शन पूछता है, आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि हमारी जो कॉन्टूर तो ये हमें उस जगह पे लेकर के आ गया जहाँ का कॉन्टूर हमने क्रिएट किया था, बट अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि अभी ये यहाँ पे अनचेक है। तो जैसे मैं इस पे चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्टूर लाइंस हैं वो यहाँ पर दिखनी अब शुरू हो गई है। ये वो कंटूर लाइंस है जो हमने क्रिएट किया था। जहां तक की बाउंड्री हमने सेलेक्ट की थी सिर्फ उसके अंदर का ही ये कंटूर हमें जनरेट किया हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम उस बाउंड्री को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करके देखते हैं तो ये हमारी वाटरशेड बाउंड्री है, इसको हम राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट सेव फीचर एज, और जहाँ पे हमने कंटूर को एक्सपोर्ट किया था वहां पर हम ये बाउंड्री को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और वापस से हम चलते हैं अपने गूगल अर्थ पे, यहाँ पे हम उस बाउंड्री को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। दिस इज बाउंड्री, ओपन, ये हमारी बाउंड्री है। तो अभी ये यहाँ पर ये क्लोज्ड है और उसके अंदर कुछ फिल किया हुआ है। मैं इसके स्टाइल कलर को चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसे आउटलाइन कर देता हूँ और इसके आउटलाइन का जो कलर है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड, और इसकी जो विड्थ है इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा सिलेक्टेड बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर के जो हमारे कंटूर्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप QGIS में कंटूर लाइंस को जनरेट करके आप इस तरीके से गूगल अर्थ में या किसी भी GIS सॉफ्टवेयर में आप इंपोर्ट करके और जिस पर्पस के लिए आपने जनरेट किया है वो पर्पस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि प्रोसेस आपने समझ लिया होगा। इसमें अगर छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं तो आपको हो सकता है 1 या 2 बार वापस से प्रोसेस करना पड़े। कई बार कुछ गलत तरीके से कंटूर्स भी दिखा सकते हैं कहीं पे, तो आप उससे जो आप बैकग्राउंड इमेजरी है उससे आप एक बार टैली करके देख सकते हैं कि वो सही तरीके से इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से कंटूर्स जनरेट करने का ये पूरा तरीका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जिन्हें GIS सीखने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या वो कुछ GIS को यूज़ करके अपना कोई काम करना चाहते हैं, तो इस तरह के वीडियोस आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंक्लूड होता है। इस तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आता रहूँगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।